वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉडलाइक अमर के बारे में। गॉडलाइक के सीओडीएम टीम के लिए और होते हैं इस टीम ने पहले भी इंटरनेशनल स्टेज पर खुद को प्रूव किया है और मुझे पूरा बिलीव है कि ये फिर से वही करेंगे। चाइना मास्टर्स का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, हमारी टीम ने जिस तरह की प्रिपरेशन की थी ये वैसा नहीं है और हमारा फोकस सीओडीएम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए है। फिर भी वो खुद को अडेप्ट कर रहे हैं और फाइट में अपना क्लास दिखा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सबको गलत प्रूव करेंगे एंड एक बार फिर से इंडिया का झंडा लहराएंगे। और वैसे भी हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम में खड़ा होना एंड उसे सीख के आगे बढ़ना एंड पूरी दुनिया को दिखाना, यही सबसे बड़ी विक्ट्री है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गॉडलाइक के चरणजोत के बारे में। तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एशियन फीफा चैंपियनशिप में इन कॉमिकॉन मुंबई एट प्ले स्टेशन, जो कि होने वाला है 12 और 13 अप्रैल को। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजेस फाइनल्स के टिकट्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुकी है एंड लेट्स गो स्पोर्ट्स भी उससे रिलेटेड एक ट्वीट करते हैं, अगर तो आपके पास में जनरल टिकट नहीं है तो 5 to 10,000 के टिकट्स पर पैसा बर्बाद ना करो, बल्कि पॉपकॉर्न लो और घर से यूट्यूब पर देखो। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजीएमआई के लैग प्रॉब्लम के बारे में, जिस पर क्राफ्टन की टीम ने रिस्पॉन्ड किया है एंड वो बोलते हैं कि हमें पता है कि कुछ iOS डिवाइस जैसे कि आईफोन और आईपैड पर गेम लैग और डिले का प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी टीम इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडलाइक एनालिस्ट के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे सोल वाले फाइनल्स में टारगेट करेंगे और क्या टीम रेडी है इंस्पेक्टेड फाइट के लिए, जिस पर उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। इज आवर टीम रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड फाइट्स इन लास्ट मैचेस। देखते भाई, अगर आए तो मार देंगे भाई। 4v4 में तो इतना भरोसा है कि ले लेंगे भाई। राइवल्स की इंटेंशन खराब है, संभाल के भाई। सोल वाले टारगेट करेंगे अगर टॉप पे रहे तो ठीक है यार, इतना मत उसके बारे में सोचना नहीं यार। टफ गेम है, पॉजिटिव वे में लो उसको, और क्या। ना उसके बाद हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो वो बात करते हैं गोली भाई को, जब उन्होंने रिप्लाई किया उसके बाद वो गोली भाई से बात किए थे, तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। वो दिन इसलिए वो कहा क्योंकि मुझे ड्रैग किया गया बीच में, क्योंकि मुझे अनवांटेड लगा कि मैंने किसी का नाम तक नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो मैंने वो टॉपिक पे पॉइंट टू पॉइंट बोला और फिर मैं उसके बाद देखा कि वो लाइव आए थे। तो लाइव आके उन्होंने कहा, जो कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों तरफ से। मेरी साइड से तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, हाँ उनके साइड से हुई रहेगी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बाद में कोई सीन नहीं, चीज़ें सॉर्ट हो गई। उनका मैसेज आया, मैंने जिस दिन उन्होंने वो सब कहा मुझे, तो मैंने उनको डीएम ही किया था कि हाँ मतलब यार आप मुझे क्रिमिनल बुला रहे हो तो सही बात नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर जब उन्होंने रात को लाइव किया, फिर उसके नेक्स्ट दिन बाद आया मैसेज जिसमें कहा उन्होंने कि अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब हाँ यार देखो, मैं उनको बहुत टाइम से पहचानता हूँ, वो मेरे को बहुत टाइम से पहचानते हैं एंड लिटरली बहुत टाइम से, मतलब 2018 से पहचानते हैं हम एक दूसरे को। और जब भी बात होती है अच्छे से बात होती है, कभी ऐसा नहीं कि हेट हो या मन में या वो खटास हो कि बात कर रहे तो बात नहीं कर पा रहे, चिल एकदम सब भूल जाते हैं। तो वैसे आयरल रिलेशन बढ़िया है, बट मे बी ऑनलाइन जाके आई डोंट नो, कुछ ना कुछ हो जाता है दोनों साइड से ही। मे बी ऑडियंस के वजह से, maybe जो भी हो, बट बात हुई, चिल सीन है। उन्होंने भी बोला कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हीट ऑफ द मोमेंट जो भी, आई डोंट नो, बट अभी चिल है। बाकी मेरा वो टाइम पे का मतलब ये था कि दो लोग के भसड़ के बीच में जो मेन कल्प्रिट है वो कहीं भाग के चला नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं गॉडलाइक के एनालिस्ट के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे जोनाथन को बोलो ग्राइंड करने के लिए, जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। भाई जॉनी भाई ग्राइंड कर रहा है, तुम लोग को लग रहा है बस लाइक वो स्क्रिम्स वगैरह मतलब नहीं खेल रहे क्योंकि वो बाहर है, वरना वो खेल ही रहा है, सोलो ग्राइंड कर रहा है। तो चिल करो बट टीम सिनर्जी का क्या, वो हो जाएगा यार, चिल करो, इतना मत सोचो आप लोग, जाएगा सब। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। तो काफी लोग उनसे पूछे थे निंजा डॉट आरएनटीएक्स में जा रहे हैं क्या, जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। जो टोरेंट इज फिक्स अब फेक है भाइयों। जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती है ना किसी भी चीज़ की, यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऑफिशियली बोलता नहीं है। मैंने उस दिन कॉल किया था ना उसको तुम्हारे सामने, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ इस चीज़ पे कि मेरे बोलने के बाद, उसके बोलने के बाद, सिंसी ने उसको कॉल किया, उसके बोलने के बाद भी तुम ये अजम्पशंस चलाए जा रहे हो, करे जा रहे हो। मेक्स नो सेंस, प्रीटी डम एक्चुअली। एस्ट्रो भाई बोलो ना नो चेंज, कोई चेंज नहीं है भाई, इधर ही है निंजा भी। तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो। निंजा क्यों नहीं जा रहा आरएनटी टीएक्स? बिकॉज निंजा जीडीआर का प्लेयर है। कल कोर्ट के मैं बोल दूं मैं गॉडलाइक जा रहा हूँ, इज इट राइट? नहीं जा सकता हूँ ना, ऑफ कोर्स, इसलिए नहीं जा रहा है। हमारी टीम के साथ खेलेगा ना वो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? चिल करो, एक ही चीज मत स्पैम करो चैट में, जब मैंने आंसर दे दिया ऑलरेडी। नाउ अब हम फिर से बात करते हैं नियो के बारे में। तो वो बात करते हैं वो काफी टाइम के बाद बीजीएमआई लैन इवेंट के लिए जा रहे हैं वाले हैं, क्योंकि इससे पहले उनको क्राफ्टन ने बैन किया था ना। इस पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। लैन लैन शायद अपन जाएंगे, शायद और अगर ये टाइम मेरा हुआ लैन जाने का, मतलब मेरा शॉर्ट हुआ फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल, तो मैं तो 100% लैन जा रहा हूँ ये टाइम, क्योंकि भाई अपने शहर में हो रहा है भाई, अब मेरे होम टाउन में हो रहा है कोलकाता में। और वो भी मैं कितने टाइम से लैन गया भी नहीं हूँ। पक्का भाई जाऊंगा, भाई जाऊंगा, टेंशन मतलब ये टाइम जाऊंगा ही जाऊंगा। और मैंने शैडो को बोला है कुछ तो थोड़ा सिस्टम लगा, जुगाड़ लगा। अब शैडो ने बोला है करता हूँ जुगाड़ तेरे फ्लाइट टिकट के आने जाने का। तो अब उसने जुगाड़ कर दिया, तो कोलकाता की पब्लिक रसगुल्ला खाने आ रहा मैं, आ रहा मेरे होम टाउन।
नाउ टॉकिंग अबाउट डेस्ट्रो, तो काफी लोग उनसे पूछे थे क्या इंडियन टीम्स इंटरनेशनल इवेंट्स में डोमिनेट कर पाएंगी, जिस पर डेस्ट्रो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। मान्या खा जाएगा ट्रेश लॉबी को, फैक्ट बोलूंगा, तुम्हें बुरा लगे चाहे सच लगे। मान्या, मैं, पंख, कोई भी आईजीएल उठा लो इंडिया का, कोई भी है, कोई भी बोल रहा हूँ मैं तो, तुम्हारी इंडिया की बेस्ट टीम बना दो, जोनाथन, गॉबलिन, सबको एक टीम में डाल दो। मैं तो बोलता हूँ एक टीम भेज दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टीम है ना, बीजेएस का एमबीपीएस पावर डाल दो, डेल्टा को ले जाओ, स्टैट वाइज बेस्ट आईजीएल मैं हूँ, मान्य है, कोई भी है, डाल दो, ले जाओ पीएमजीसी। वो टीम अगर हैशटैग 13 से ऊपर आ गई, मैं नाम चेंज कर लूँगा अपना, मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूंगा, बेट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एक फैक्ट है। मैं मत रहो, जो हमसे अच्छे है, बेटर है, आगे है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। जो तुमने लिखा ना अभी, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर मान्या, दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर मी, दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी इंडियन प्लेयर, समझ गए। इंटरनेशनल में सिर्फ एक खेल डोमिनेट किया, वो भी मावी ही है, दैट्स ट्रू भाई, मावी बाजी ने अपने टाइम पे बढ़िया खेला है, नो डाउट, ऑफ कोर्स, बट मावी बाजी भी तब अच्छा खेले जब वो लीग सिस्टम आया, लीग में इनको चांस मिला खेलने का, लीग में ये लोग यूज्ड टू हुए उस लॉबी में खेलने के, समझे। अगर वो लीग नहीं होता तो हम इंडियन टीम वहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पा रही, प्रैक्टिस ही नहीं है ना। आई एम नॉट सेइंग कि हम उनसे कम है, अच्छा नहीं खेलते हैं, आई एम नॉट सेइंग ये सब, उस चीज़ पे मेरे को बात नहीं करना, दैट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। स्किल वाइज वाला जो गैप है वो इतना नहीं है, बट जो प्रैक्टिस है उनकी और हमारी, जिस कोऑर्डिनेशन से वो लोग खेलते हैं, बहुत डिफरेंस है। ओमेगा वाली टीम #11 आई थी, ओमेगा वाली टीम #11 आई थी, अच्छी बात है, बट #11 अच्छा नंबर थोड़ी है कुछ, इंडिया की बेस्ट टीम 11 आई है वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नैक्स के बारे में कि वो वेलो मोबाइल में ई स्पोर्ट्स के लिए कमबैक करने वाले हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। वैलोरेंट मोबाइल का ग्राइंड करने मस्ती कर रहा हूँ, बट यस गाइस, सुना तुम दोनों ने वैलोरेंट मोबाइल की न्यूज़ भी सुन रहे हो, फॉलो करो, मैं तो फुल ऑन फॉलो कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों की हाईलाइट देखो, मैं तुमको बता दूं, मैं वैलोरेंट मोबाइल की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की हाईलाइट देख रहा हूँ जिनके सब्सक्राइबर 20 है, 30 है, 40 है। इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर कर सकते हो, समझ रहे हो, चाहिए यार अपने वैलो मोबाइल चाहिए, स्पोर्ट्स आना है यार, बहुत मन हो रहा है अभी, अगली ईडब्ल्यूसी में यार वैलो मोबाइल होना, अपन उसमें खेलना है यार, समझ रहेगा, वो गोल है भाई, नहीं वो होना भी यार। ना इस बार डेस्टो बात करते हैं कि पबजी मोबाइल में इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर्स कौन है, तो पहले वो देख लेते हैं। ओवेस, मोटेल, स्काउट, ऐश, इवन मैं भी स्टार्टिंग से ही खेल रहे हैं गेम, तो एक्सपोजर मेरे हिसाब से, एक्सपोजर वाइज ऐश एंड स्काउट ओल्डेस्ट है। कॉम्पिटिटिव सीन स्टार्ट हुआ था, स्काउट डेफिनेटली ओल्डेस्ट है मेरे हिसाब से, बिकॉज उस टाइम IND वगैरह इन लोगों ने बनाया था, कॉम्पी खेलते थे, उस टाइम मैं इतना कॉम्पी नहीं खेलता था। ऐश भी सेम टाइम आया था, मोटेल कॉम्पी खेलना स्टार्ट किया था बिफोर PMIS, कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ, नॉट पबजी मोबाइल। तो ये दो हैं। मावी पाजी भी लेट आए थे, PMCO के टाइम आए थे, उनकी टीम का नाम था NIP मावी, NIP कैरी, संयम, ये सब नाम से खेल रहे थे वो लोग, तो वो तो काफ़ी लेट था, डेढ़ साल। नहीं, ओवेस भी कॉम्पी ड्रीम हैक के टाइम से खेलना स्टार्ट किया था, ड्रीम हैक में जब वो आया था थोड़ा बहुत खेलते थे, but तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में, तो उन्होंने बात करी कुछ लोगों से रिलेटेड जो एसएडएल को हेट देते हुए बोल रहे हैं कि इंडिया से कोई भी प्लेयर क्यों नहीं लिया ईडब्ल्यूसी के लिए, तो पहले वो देख लेते हैं। आज सुबह से एक नई बसड़ चालू हुई है, अच्छा, कि इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं है। भाई पहले रिसर्च तो करो, इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं है। 40 टाइटल है गेम के 40 टाइटल है, ठीक है। अब 40 के 40 तो भाई उतने का अपनी औकात नहीं ले सके, ठीक है। एक वैलोरेंट फेमस टाइटल है, उसमें VCT टीम्स ही अलाउड है ईडब्ल्यूसी में, ठीक है। फिर CSGO है, वो तो भाई अपने मतलब यहाँ अगर इंडिया की कोई टीम रहेगी तो क्वालिफिकेशन तो दूर की बात, मेरे ख्याल से वो प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंचेंगे, मतलब टीम थोड़ी वैसी हो ना कि और भाई अगर हम रैप कर रहे हैं तो 100 चीजें देखी जाएगी ना कि भाई, और आधी से ज्यादा गेम ही नहीं है इंडिया में, 80-85% के गेम के स्पोर्ट्स नहीं है इंडिया में, जो टॉप की गेम है वो, मैं बोला टॉप छोड़, 85% गेम्स के स्पोर्ट्स नहीं है इंडिया में, तो उनके प्लेयर्स कहाँ से आएंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर्स, और प्लेयर्स में भी सबसे टॉप के प्लेयर कहाँ से आएंगे भाई, तो भी जब होगा तब तो बिल्कुल इंडिया के प्लेयर्स आएंगे ना। क्या करना है ना, बिना मतलब के एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, सुबह उठ के ये नैरेटिव सेट कर देता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, वो बोलेंगे इंडिया, अरे हिंदुस्तान में क्या चीज है, इमोशंस में रिलीजन, इंडिया, ये सब वर्ड बहुत सेल आउट होते हैं, और इन सब वर्ड्स को सेल करने के लिए आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बोलना है बस, इंडियन इमोशन खेल दो, कार्ड खेल दो, बात खत्म। ये नहीं समझ में आ रहा कि एंड ऑफ द डे इंडिया ही जाके वहां रिप्रेजेंट कर रही है एज अ होल, इंडिया ही जाके वहां पे एज अ होल अपने क्रिएटर्स कह रहा हूं, अपने और अपने नाम सबको रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ इंडिया इंडिया जाएगी वहाँ पे। और भाई जब इंडिया में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे आप लोग इंडियन टैलेंट लेके, तो बाहर और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर वहाँ बहुत ईडब्ल्यूसी में जाके हाँ अपने आप को एम्बैरेस कराए, भाई अभी उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं इंडिया का स्पोर्ट्स। बीजीएम हमारे पबजी में थे जो हम लोग थोड़ा रेस पकड़ लिए थे वर्ल्ड के साथ, वो 2 बैंड्स ने हम लोग को हमारे पूरे कंट्री को पीछे कर दिया। एंड लास्टली हम बात कर लेते हैं नियो के बारे में, तो वो बात करते हैं प्रिंस के मैटर पर, एंड इस पर उन्होंने अपना एक ओपिनियन भी दिया कि प्रिंस को हमेशा के लिए स्पोर्ट से बैन कर देना चाहिए, तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। चलो प्रिजन जेल कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से, टू बी ऑनेस्ट ही शुड बी बैंड, एंड बैंड एज इन कंप्लीटली बैंड। और ये चीजें फर्स्ट टाइम नहीं होगी इन गेमिंग वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन गेमिंग वर्ल्ड बहुत लोगों पे परमानेंट बैन हुआ है ये चीज का। और उसका बहुत बड़ा एग्जांपल सिनाट्रा है। सिनाट्रा का पता है ना कि सिनाट्रा की गर्लफ्रेंड थी, उसने फेक एक्यूजेशन या कुछ भी लगा दिया था, और वो तभी सेंटिनल्स में था सिनाट्रा, उसको निकाल दिया, तब से सिनाट्रा कभी कम बैक ही नहीं किया क्योंकि उस पर बैन है। अगर इसको सिर्फ 2-3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए
बैन रख रहे हैं और फिर बंदा दिख रहा है, तो ब्रो मेरे को तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी बॉडी है, बैन तो 1-2 साल का लगेगा जेल। बैन भी मेरे को नहीं लगता लगेगा भाई, मेरे को भी नहीं लगता बैन लगेगा। अगर इनको अपने गेम का परवाह नहीं है, अगर इनको फर्क नहीं पड़ता अपने गेम का, अगर इनको वो नहीं है कि अपना गेम है, तो फिर तो क्या है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।